नमस्कार, आपकी बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना ट्रेनर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी उनके पास द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं हैं और बिना द्रोण के ही वो अर्जुन बनने की कोशिश में जुटे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रदेश में खेल अधिकारी के 94% पद खाली हैं। 35 खेल अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 35 में से सिर्फ 2 खेल अधिकारी ही कार्यरत हैं। और इसी तरह हर संभाग में स्पोर्ट्स मैनेजर के 10 पद खाली हैं और सिर्फ जयपुर संभाग में 5 स्पोर्ट्स मैनेजर कार्यरत हैं। वहीं प्रदेश में कोच के 248 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 248 में से 70 कोच ही कार्यरत हैं। गेम्स बॉय के प्रदेश में 30 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 30 में से 10 गेम्स बॉय ही कार्यरत हैं। तो सवाल यह है कि खिलाड़ी पदक कहां से और कैसे लेकर आए, आखिर क्यों ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो राजस्थान में खिलाड़ी बिना ही ट्रेनर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाए। उसकी प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से ही प्रारंभ कर दी गई है। अब कुछ और पद बढ़ा करके, पहले 128 पदों पर भर्ती किए जाने की प्रोसेस शुरू हुई थी, उसको और बढ़ा करके माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बाद अब डीओपी से और फाइनेंस से अनुमति लेकर के उसमें शीघ्र ही उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और काउंसिल में जैसे वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है, इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोचेस और प्रशिक्षकों की भर्ती संपन्न हो जाए। ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के समय इस बात की चर्चा होती है कि खेलों में राजस्थान उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाता जितने अच्छे खिलाड़ी राजस्थान में हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिलों में जिस तरह से जिला खेल अधिकारी होने चाहिए, सीनियर कोचेज होने चाहिए, स्टाफ उस तरह का होना चाहिए, वो बरसों से खाली है। तमाम कोशिशों के बावजूद उस तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान में दिखाई नहीं देती हैं। और अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में 50 जिले राजस्थान में हैं और उनमें 35 जिला खेल अधिकारी के पद भी स्वीकृत हैं, लेकिन जयपुर और सीकर में ही जिला खेल अधिकारी हैं। कोच की बात करें तो 248 पदों में से 70 पर ही कोच हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्त पदों की स्थिति क्या है। और इसके साथ साथ पिछली सरकार ने 150 कोच की वैकेंसी भी निकाली थी, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति जो है वो आज तक अटकी हुई है। और यही कारण है कि हर बार खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो नहीं है। तो खिलाड़ियों को भी शायद जिस तरह का माहौल मिलना चाहिए, जिस तरह की कोचिंग मिलनी चाहिए, उस तरह से कोचिंग नहीं दिखाई देती है। जयपुर में चूंकि ये प्रदेश की राजधानी है, हालात थोड़े ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी संसाधनों की कमी हमें दिखाई देती है। प्रशिक्षण का स्तर और बेहतर ले जाने की जिम्मेदारी खेल अधिकारियों पर है, लेकिन शायद गंभीरता में थोड़ी कमी है। और आर्चरी का अगर आप देखें एसएमएस स्टेडियम में अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामने ठीक जो है निशाना लगाने के जो स्थान है, वहाँ पर भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरह की व्यवस्थाएं जो एक राजधानी के स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ हैं। आपको यहाँ पे कोचिंग की और संसाधन सामान की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही ढंग से मुहैया हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल भी सर। स्पोर्ट्स कोटे से जो फंड आता है उसमें हमें टारगेट्स और टारगेट फेस वो सब प्रोवाइड होते हैं, बट वो आज तक नहीं आए हैं यहाँ। तो वो अभी प्रोवाइड नहीं होते हैं। ये सामने जो खाली पड़े हैं टारगेट फेस, इन पे क्यों नहीं लग पाए हैं? सर हमारे खुद के पर्सनल खरीदे हुए हैं टारगेट्स हैं ये, और हम खुद हर साल हम परचेस करते हैं ये सब। आपको खुद ये आर्चरी वाला जो है ये तो आप लेके आते हैं, टारगेट भी खुद को लेके आने पड़ रहे हैं? सर हम टारगेट्स भी खुद को लाने पड़ते हैं, बल्कि ये सरकार देती है ये चीज़, बट हम तक आज तक नहीं पहुँचे ये चीज़। तो आप समझ सकते हैं, कोच नहीं है, जिला खेल अधिकारी जो हैं उनके पद खाली हैं, खिलाड़ी जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो संसाधन जो इनके कौशल को, इनकी स्किल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं, सरकारी स्तर पर मिलने चाहिए, वो इन्हें खुद खरीदने पड़ रहे हैं। तो आप राजस्थान के खेलों का जो वर्तमान है और भविष्य है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर जो खेल अधिकारी नहीं हैं, जिससे कि समस्याएं बढ़ रही हैं।
35 खेल अधिकारी के पद स्वीकृत हैं और 35 में से सिर्फ 2 खेल अधिकारी कार्यरत हैं। हर संभाग में स्पोर्ट्स मैनेजर के 10 पद हैं। सिर्फ जयपुर संभाग में 5 स्पोर्ट्स मैनेजर और प्रदेश में कोच के 248 पद स्वीकृत हैं। 248 में से 70 कोच ही कार्यरत हैं। गेम्स बॉय के प्रदेश में 30 पद स्वीकृत हैं और 30 में से 10 गेम्स बॉय ही यहां पर कार्यरत हैं। जहां खेल अधिकारी नहीं वहां पर सीनियर कोच, जहां पर खेल अधिकारी नहीं है वहां पर आउटसोर्सिंग है। और नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। 150 कोच की नियुक्ति अधर में है और भर्ती प्रक्रिया अब तक अटकी है। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ देवेंद्र झझरिया हैं, अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी के। बहुत स्वागत है सर। शशांक कौरानी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के। आपका भी बहुत स्वागत है सर। राजेंद्र सिंह नंदू हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के। और शुरुआत में करना चाहूंगी देवेंद्र जी आपसे। देखिए ये जो अर्जुन है बिना द्रोण के निशाना साध रहे हैं। सवाल ये है कि पदक कैसे आएगा प्रदेश में? ऐसी अगर स्थिति बनी रहेगी तो ये आंकड़े वाकई जो सामने आए हैं इससे तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान में हमें काम करने की बहुत जरूरत है और इस जरूरत में मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम कहां से शुरुआत करें। आप कोचेज की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोचेज के पद 186 पद अभी भी खाली हैं। बिल्कुल सही बात आप, लेकिन 270 अल्पकालीन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लगा रखे हैं। बात यहां नहीं होती है। आपको ओलंपिक लेवल पे भारत की पहचान बनानी है, आपको मेडल लेने हैं, आपको स्कूली लेवल पे काम करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास हजारों में पीटीआई, उनको हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। एक डीपीएड बीपीएड करके जब पीटीआई लग जाता है उसके बाद अपग्रेडेशन हम कहीं नहीं करवाते। ये क्योंकि हर बच्चा इस राज्य का स्कूल में जरूर जाता है। यदि स्कूल में बेसिक सुविधाएं हमें बनानी होगी तब वहां एक शुरुआत होगी। उसके बाद प्रोफेशनल में कन्वर्ट होता है वो, तब वो कोचेज के पास आएगा। उसके बाद वो उसके ट्रेनर की भी जरूरत पड़ेगी, फिजियो की भी जरूरत पड़ेगी। अभी अभी मुझे खुशी इस बात की है कि भजनलाल सरकार ने जो हमारा 475 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा करके लगभग 900 करोड़ कर दिया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शुरुआत की है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। क्योंकि हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसलिए जरूरी है, हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खिलाड़ी तो बनेंगे, साथ में ट्रेनर वहां से निकलेंगे। एक अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होती है, उसमें फिजियो भी निकलते हैं, वहां अलग अलग कोर्स चलेंगे। एक संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज और 10,000 की ज्यादा आबादी पे गांव है, गांव को कनेक्ट करने के लिए, गांव की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक ओपन जिम इस बजट में रखा गया है। तो ये काम है, लेकिन हमें बहुत काम करने की जरूरत है। यदि हमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना इनका मुकाबला करना है तो आपको बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। इसमें कोई शक की बात नहीं है और बदलाव करना जरूरी है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी राजस्थान से खेल करके मैंने 3 ओलंपिक मेडल जीते थे। कोई कमी नहीं है। हमारे 3 पैरालंपिक मेडल अब की बार राजस्थान के आए, चाहे वो हमारी बहन अवनी लेखरा हो, सुंदर गुर्जर हो, चाहे मोना अग्रवाल। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें यदि उनको सही तरीके से हम बहुत स्कीमें हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे। नए बजट में आपने पीछे देखा होगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कोई सोच सकता है राजस्थान में आ सकती थी, लेकिन भजनलाल सरकार राजस्थान में लेकर के आई है। टारगेट ओलंपिक स्कीम एक ऐसी है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस पे विस्तृत बताऊंगा। इसमें खिलाड़ी चाहेगा वो अपनी मनमर्जी का कोच लेगा, उस कोच को पेमेंट राजस्थान सरकार देगी, चाहे वो कहीं का कोच हो। वो अपना हिसाब से फिजियो रखेगा, अपने हिसाब से ट्रेनर रखेगा। इवन वो इंडिया में चाहेगा ट्रेनिंग करेगा या बाहर चाहेगा,
जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये राजस्थान में जो लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार, बचनलाल सरकार, इससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि खेल में हमें अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आप कोचिंग पे डाल करके ध्यान, आप फिजिकली टीचर पे ध्यान दो, आप पीटीआई पे ध्यान दो, उसको अपग्रेड करो, उसको अलग अलग कोर्सेज करवाओ। आपको ऑनलाइन इतने कोर्स हैं, क्यों नहीं करवा रहे हम लोग? वो करवाएंगे हम आगे आने बिल्कुल वाले सही समय। कहा आपने देवेंद्र जी, अभी भी काम करने की बहुत जरूरत है। शशांक जी को इसमें जोड़ना चाहूंगी मैं। शशांक जी, देखिए, प्रदेश के 50 जिलों की हम बात कर रहे हैं जहां पर 35 खेल अधिकारियों के पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 2 यहां पर खेल अधिकारी हैं। ऐसे में ओलंपिक की और पदक की कैसे कोई उम्मीद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो जितने पद खाली हैं उन्हें भरने की सबसे पहले जरूरत है। देखिए मैम, आपने जो भी आंकड़े रखे वो ठीक है अपनी जगह पे, और मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा स्पोर्ट्स के विजवी। आप जितने भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, वो सक्सेसफुल तभी होते हैं जब उनमें कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जी। अपनी एक बड़ी विचित्र सी मानसिकता हो गई है कि हर चीज पे अपन सरकार की तरफ देखने लग जाते हैं। सरकार का काम, जहां तक मैं समझता हूं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, और सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम बखूबी कर रही है। टॉप्स जैसी स्कीम, जैसा झांझरिया जी ने बताया, और ऐसी कई स्कीम्स हैं जिससे कि सरकार खिलाड़ियों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। पर जब तक हम कॉरपोरेट सेक्टर इसमें आगे नहीं आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक अगर आप ये सोचें कि आप ओलंपिक के लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं शूटिंग के खेल से जुड़ा हुआ हूं जी। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपियंस राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है, वो शूटिंग में ही प्रोड्यूस कर रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि राजस्थान सरकार ने एक शूटिंग रेंज यहाँ बनाई और उसका संचालन एसोसिएशन को दे दिया, और एसोसिएशन ने खिलाड़ी तैयार करे और उनको ओलंपिक्स में भेजा, और वर्ल्ड लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब तक आप इस फॉर्मेट पे बाकी गेम्स को भी नहीं लाएंगे, जी। खेल का संचालन, कोचेज, फिजियोज, जितने भी टेक्निकल इनपुट्स हैं, वो टेक्निकल इनपुट्स फेडरेशंस का काम है, वो खड़ा करें। उसके लिए वो सीएसआर लाएं कॉर्पोरेट से, या अपने रिसोर्सेज खड़े करें और नए खिलाड़ी तैयार करें। सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन सपोर्ट देना है, और सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इन दोनों चीजों में जब तक अपन बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। देखिए, कोई भी गेम आज की तारीख में बहुत हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगता है अगर आप ओलंपिक के लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आप हॉकी उठा के देख लीजिए, आप आर्चरी उठा के देख लीजिए, जी। बॉक्सिंग उठा के देख लीजिए। इन गेम्स में हम वर्ल्ड लेवल पे तभी परफॉर्म कर पाए जब टाटा जैसी कंपनीज ने आके अपने सेंटर्स क्रिएट करे। जमशेदपुर में आप देख लीजिए, टाटा का बहुत बड़ा सेंटर है जहां से वर्ल्ड क्लास के आर्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से जो राजस्थान के भामाशाह हैं, जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनको एक एक गेम स्पॉन्सर करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अपने यहाँ पर बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है, मुझे नहीं लगता सीमेंट इंडस्ट्री से 1 रुपया भी किसी भी गेम के लिए स्पॉन्सरशिप आता है। तो मैं आपके चैनल के जरिए सरकार से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी राजस्थान में बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है, उनसे आप स्पोर्ट अडॉप्ट करवाइए। बिल्कुल। वो कॉरपोरेट घराने कोचेस का भी इंतजाम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटर करेंगे, ताकि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। और इसमें सबसे बड़ी जो जरूरी चीज होती है, वो होती है इंटरनेशनल एक्सपोजर। आज हमारे खिलाड़ी साल में 3 से 4 महीने इटली जैसे कंट्री में जाके शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जी। तभी वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरह से और भी गेम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत आगे जा चुके हैं। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जब तक कॉरपोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जी। तब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सरकार अपना रोल प्ले कर रही है और आगे भी करते रहेगी। धन्यवाद।
बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। राजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिना गाइडेंस के, बिना प्रैक्टिस के अच्छी परफॉर्मेंस और मेडल की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी अधर पे लटकी हुई है। जहां पर ज़रूरत है उसमें सरकार को काम करने की कितनी ज़रूरत है ताकि खेल के क्षेत्र में राजस्थान भी आगे बढ़ पाए? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी अभी खुशी की बात यह है कि राजस्थान में जो माननीय खेल मंत्री जी हैं वो खुद एक ओलंपियन है, वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जी। और भजनलाल जी युवा मुख्यमंत्री जी हैं। अभी राइजिंग राजस्थान का अभियान चलाया। मैं शशांक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक खेल समिति होती है जिसका जिला कलेक्टर है वो अध्यक्ष होता है। तो प्रत्येक समिति के अंदर खेलों के विकास के लिए अगर कॉर्पोरेट जगत को जोड़ दिया जाए, उस कमेटी में ले लिया जाए, प्रत्येक जिले में कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सीमेंट की फैक्ट्री हो या कोई अन्य उपक्रम चल रहे हो, अगर उन लोगों को सरकार एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख ले। रही बात सरकार की, तो वर्तमान में जो खेल सचिव हैं, शासन सचिव हैं नीरज के पवन साहब, वो भी युवा हैं। मेरी भी उनसे 2-4 बार बात हुई। 2 एजेंसियों के थ्रू जो अस्थायी कोचेज हैं वो जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनसे अभी काम नहीं होना है। बात यह है कि प्रत्येक खेल के लिए एक बजट लेकर के, एक कॉर्पोरेट जगत को प्रत्येक गेम गोद दे करके अगर उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से खेल नीति माननीय खेल मंत्री जी ला रहे हैं और राजस्थान के ग्रामीण स्तर पर उसको लागू कर रहे हैं, अगर सरकार, पदाधिकारी और जो एसोसिएशन संस्थाएं और हमारे जो भी रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर या जो वर्तमान प्लेयर हैं, ये अगर सामूहिक रूप से कार्य करें तो परिणाम जरूर सकारात्मक हो सकते हैं। ये राय जो आपने दी है, बिल्कुल इस पर जवाब लेंगे देवेंद्र जी से कि कॉर्पोरेट जगत को इसमें आगे आना तो ज़रूरी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर अगर जो पद खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाता है तो इससे कितना नुकसान होता है। जो प्रतिभावान लोग हैं, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो इससे कितना नुकसान होता है? मैं आपको एक छोटा सा अभी बताना चाहता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि भारत पैरालंपिक में 29 मेडल जीतेगा। मैं मेरे 2 साथी उन्हीं की बात बढ़ा रहा हूं आगे जी। हमने कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हम लोग, विशेष तौर पे मैंने खुद ने जा करके मीटिंग की पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते कि हम कॉर्पोरेट घरानों से जोड़ना चाहते हैं खिलाड़ियों को। हमने 2 प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, एक जूनियर प्रोग्राम चलता है हमारा, एक सीनियर प्रोग्राम। जूनियर प्रोग्राम में हम 15-16 साल के खिलाड़ी जो अच्छे में प्रतिभाशाली दिखते हैं उनको हम, जैसे काफी हमारे स्पॉन्सर हैं उनसे जोड़ रखा है हमने। वो क्या है, CSR के माध्यम से हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, नगद भेजते हैं उनके खाते में, और कुछ उन्हें हम इक्विपमेंट देते हैं। जैसे आर्चरी के हैं तो आर्चरी के हम इक्विपमेंट भेजते हैं उनको। और उसमें एक लड़की है, आप सभी जानते हैं, शीतल देवी। शीतल देवी 17 साल की ग्रामीण क्षेत्र से थी। शीतल देवी को हमने वही फैसिलिटी दी और 3 साल के अंदर अंदर शीतल देवी पैरालंपिक में मेडल लेके आई। जो दोनों हाथ नहीं है, आप सब जानते होंगे, शायद बहुत बड़ी रोल मॉडल है वो। इसलिए मेडल लेके आई कि हमने कॉर्पोरेट घराने से उनको जोड़ दिया। अभी तैयारी, जैसे हमारी 29 मेडल जीते, हम मेडल टैली में 18वें नंबर पे रहे। उसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, और इसके अलावा जो फेडरेशन की जिम्मेवारी थी जी, फेडरेशन ने ये जिम्मेवारी समझी कि हमने आइडेंटिफाई किया कि परफॉर्मेंस किन की कैसे क्या है। तो यही बात स्टेट के लिए कहना चाहता हूं कि स्टेट जो एसोसिएशन होती है और गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को एसोसिएशन भेजती है कि रैंकिंग गवर्नमेंट के पास नहीं होती खिलाड़ियों की, वो एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास भेजे कि हमारे पास इस रैंक के हैं, इंडिया रैंक में ये चल रही है, वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी ये चल रही है। उसको हम उस खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करके उसको हम उसी समय फैसिलिटी मुहैया कराएं, ताकि अब हमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके राइजिंग राजस्थान क्या है,
राइजिंग राजस्थान यही है कि इन्वेस्टमेंट हो, स्पोर्ट्स में भी हो, उसमें आकर के जैसे बताया हमारे कि हमारे राजस्थान में बहुत घराने हैं, उन घरानों को हम स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे। जैसे अभी राजस्थान सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स में जैसे मैं चूरू का रहने वाला हूं तो हमारे एथलेटिक्स है, वहां बहुत पॉपुलर एथलेटिक्स गेम है, वहां एथलेटिक्स एकेडमी खुल रही है, 1.5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दे भी दिए और 4 करोड़ रुपए मल्टीपर्पज हॉल के लिए दे दिए, स्वीकृत हो गए, अभी काम स्टार्ट हो जाएगा। जी। यदि ये एकेडमी चलेगी, इस एकेडमी में हम प्राइवेट लोगों को भी जोड़ेंगे ताकि CSR के माध्यम से उन खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिले। आज देखिए स्पोर्ट्स एक बहुत चेंज हो गया है, अब वो समय चला गया जब हमारे समय में, जब मैं 2004 एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड जीता था जी। तो मेरा कोच था वही मेरा ट्रेनर था, मेरा कोच मेरा गार्जियन था, मेरा कोच मेरा न्यूट्रिशन भी था। आज हमें डिवाइड करने की जरूरत है, राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो हमें न्यूट्रिशन की भर्ती करनी पड़ेगी, हमें स्पोर्ट्स साइंस को बहुत डेवलप करना पड़ेगा बिल्कुल। अलग अलग क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट भर्ती करे, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ करके, क्योंकि मैं भारत सरकार के इस कार्यक्रम से बड़ा प्रभावित हुआ हूं, जो खेलो इंडिया स्कीम लेकर के आए थे। हमारे जो ट्रेनर हैं उन ट्रेनरों ने हमारी इतनी परफॉर्मेंस बढ़ाई, मैंने यदि ट्रेनर और फैसिलिटी नहीं होती तो मैं 40 साल की उम्र में शायद सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक में नहीं जीत पाता। इन फैसिलिटी को हमें बढ़ाना है। बिल्कुल। सरकार का होता मॉनिटरिंग, सरकार अच्छे से मॉनिटरिंग करे उसका। ये बात सही आपने कही, इन सब चीजों पर अगर मॉनिटरिंग होती है, इस पर काम होता है तो आगे और भी संभावनाएं नजर आएंगी खेल के क्षेत्र में। शशांक जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में अब तक की जो उपलब्धि है उसमें और 4 चांद नहीं लग जाएंगे जब जो 94% पद अभी खाली हैं कोचेस के, अगर उन्हें भरा जाता है तो? निसंदेह अगर कोचेस आएंगे तो परफॉर्मेंस लेवल्स बेटर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोचेस भी अगर अच्छी ग्रेड के आएंगे, जो खेल से जुड़े हुए कोचेस हैं या जो एक्स प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अकम्पलिशमेंट्स किए हैं, अचीवमेंट्स किए हैं, उन्हीं को कोचेस की तरह अगर अपन इन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्ट्स निसंदेह बेटर आएंगे। और उम्मीद यही है, और हमारे माननीय मंत्री महोदय स्वयं एक अकम्पलिश्ड खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, शूटिंग के खेल से जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो व्यक्तिगत उनसे इंटरेक्शन है जी। और मैं जानता हूं कि वह काफी इस मामले के लिए गंभीर हैं और वो निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और पूरा विभाग इसके लिए काफी कॉन्शियस है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जब हमारे साथ मीटिंग करी थी एक बार, बजट से पूर्व उन्होंने इंटरेक्शन किया था, तो सरकार की इसकी तरफ जो कार्यशैली है वो सकारात्मक है और इसके निसंदेह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो आगामी ओलंपिक्स हैं उसमें राजस्थान काफी मेडल्स लेके आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। राजेंद्र जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अभी की जो स्थिति इस वक्त है, जो 94% अभी भी कोच के जो पोस्ट खाली हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आप राय देना चाहेंगे ताकि खेल के क्षेत्र में राजस्थान और अच्छा करे और आगे बढ़े और पदक भी आए? देखिए, इसमें जो क्रीड़ा परिषद है उसका और सरकार के जो शिक्षा विभाग के पीटी है, कॉलेज एजुकेशन के जो पीटी हैं, इन सब के बीच में एक समन्वय पैदा कर दिया जाए। जो पीटीआई जो लगे हुए हैं स्कूलों में, गांवों के अंदर जो लगे हुए हैं, वहां पर उनकी ऊर्जा का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बेहद योग्यताधारी हैं, जो इंडिया में मेडल लाए हुए हैं या राजस्थान में मेडल लाए हुए हैं, उनको स्पोर्ट्स काउंसिल डेपुट करके एक बार इन भर्तियों की जो रिक्तियां हैं इनको अगर पूरी कर दी जाए। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूं, जैसे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी चल रही है, खिलाड़ियों के सर्विस के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो अगर इसमें कुछ जैसे विश्वविद्यालय के जो पदक विजेता हैं, अगर उनको भी उस आउट ऑफ टर्न में जोड़ दिया जाए तो खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर पर लेकर के स्कूलों के जो शारीरिक शिक्षक हैं और कोचेज हैं,
इसमें मेरे हिसाब से खेल मंत्री जी को राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा मंत्री के साथ बैठ करके बिल्कुल सही कहा एक ठोस योजना बनाई जाए तो इसके ऊपर बजट का जो ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और हमारे पास जो साधन जो उपलब्ध हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं या जो व्यक्ति उपलब्ध हैं, उसकी ऊर्जा का हम सदुपयोग करके ये और अगर जो बेहतर आपने परिणाम जो राय हम दे बताई सकते है, जो बात आपने बताई है, बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस पर काम किया जाता है तो वाकई खेल के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र जी हमारे साथ थे, शशांक कौरानी हमारे साथ थे और राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान पर अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।